हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 मैथ एनसीईआरटी के जो हमारा चैप्टर 7 है दोस्तों, उसके विविध प्रश्नावली के एक ही क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन करने वाले हैं। तो यह भी प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही आसान होगा दोस्तों, जब आप इसके पीछे के सारे प्रश्नावली को बनाए होंगे तब। उसी में से यहाँ छाट छाट कर क्वेश्चन दोस्तों जो इम्पोर्टेंट होते हैं आपको विविध प्रश्नावली में दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अच्छे से ध्यान से पहले सुनना है दोस्तों, क्वेश्चन को समझना, और उसके बाद जो मैं बताऊंगा उसे आप नोट करते चलिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो पहला क्वेश्चन में क्या करा कि डॉक्टर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजन हो। तो चलिए सबसे पहले हम इसे नोट कर लेते हैं और देखते हैं इसमें कितने वोवेल और कॉन्सोनेंट है, उसे आपको अलग अलग लिख लेना है। टोटल कितने हैं? इसमें 8 अक्षर है, जिसमें आपको देखना है कि वोवेल कै गो है और कॉन्सोनेंट कौन कौन है। तो वोवेल में कौन कौन आ जाएगा? एगो ए आ जाएगा, एगो ई आ जाएगा और एक यू आ जाएगा। तो इसमें टोटल दोस्तों 3 वोवेल है, तो बाकी क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। तो दोनों को मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। वोवेल ए, ई और एगो यू है। 3 गो वोवेल हुआ, तो 8 गो में 3 गो घटा देंगे तो 5 गो इसमें दोस्तों कॉन्सोनेंट आ जाएगा। तो कौन कौन आ जाएगा? कॉन्सोनेंट में आ जाएगा डी, जी और यहाँ पर एच टी आर आ जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों? हमारा स्वर है, यानी वोवेल है, और ये हमारा व्यंजन है। और अलग से भी बोल रहा है कि दोस्तों कि इसमें प्रत्येक शब्द में 2 स्वर और 3 व्यंजन है। इसमें क्या है? अलग से 2 स्वर और 3 व्यंजन, यानी प्लस कर देते हैं 3 व्यंजन। तो इसका अलग से निकालना पड़ेगा। तो कुल कितने होंगे दोनों मिलाकर? अगर हम लिखे कुल, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो पहले इसके निकाल लेंगे और फिर इन दोनों का निकाल के सभी को गुना कर देंगे। तो बोल रहा है कि इतना में से आपको 2 स्वर चुनकर निकालना है। तो 3 में से 2 स्वर चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे? देखिए मैं पहले इसका निकाल लेता हूँ, वोवेल वाला का। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि 3 स्वर में से 2 स्वर चुनने के तरीके बराबर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारे पास कितना है? यहाँ पर 3 है और 2 को चुनना है, तो 3C2 हो जाएगा। फिर अगर इसको हम हल करेंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 3 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल, तो इसका मान दोस्तों 3 ही आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा स्वर वाला। अब व्यंजन वाला निकाल लेते हैं। व्यंजन कितने हैं? 5 में 3 को चुनना है। 5 व्यंजन में से 3 व्यंजन चुनने के तरीके, तो यहाँ पर से 5 गो में आपको 3 गो चुनना है। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और ऊपर 4, 5 गुने 4 और नीचे बच गया दोस्तों 2। तो इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब इधर निकाल लेते हैं दोस्तों, तो कुल 5 है। तो 5 अक्षरों से बने कुल क्रमचय कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा अलग लिखिएगा। 5 अक्षरों, 5 अक्षरों से बने कुल क्रमचयों की संख्या। देखिए 5 अक्षर आप आगे पीछे कहीं भी लिखिएगा दोस्तों तो 5 ही को बनेगा, यानी 5 फैक्टोरियल। और आपको पता होगा 5 फैक्टोरियल का मान कि 120 गो होता है, नहीं तो आप गुना कर लीजिएगा। 3 गुने 2 गुने 1, इसको गुना कीजिएगा दोस्तों तो इसका मान 120 आ जाएगा। तो इन सभी को हम गुना कर देंगे दोस्तों, तो डॉटर शब्द से बने कुल अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल शब्दों की रचना बराबर कुल शब्दों की रचना बराबर। ऐसा आप देखिए शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ये सब शब्द ना लिखकर आप डायरेक्ट इसका काम इतना कर दीजिएगा, इसका काम इतना कर दीजिएगा तो हो जाएगा, और इसका काम सिर्फ इतना कर दीजिएगा। इतना अगर आप ना भी लिखेंगे, शॉर्ट में भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। इतना मैं बताता हूँ कि आप जब बाद में रिवीजन करें दोस्तों तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि लिखा हुआ जल्दी समझ में आता है। तो यहाँ पर कुल शब्दों की रचना कितना हो जाएगा दोस्तों? 120 गुने 3 गुने 10। तो 10 तिया 30 हो जाएगा और 12 तिया 36 हो जाएगा, और 2 को 0 लगा देंगे तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या करा, आप अच्छे से पढ़िए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है,
जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हों। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन उतारने के बाद हल में लिखिएगा कि इक्वेशन से बनाना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि स्वर और व्यंजन दोनों एक साथ हो, तो इसे हम कुल कितने तरीके से लिख सकते हैं। पहले स्वर लिखें या व्यंजन लिखें, दोनों जब एक साथ है ही दोस्तों, तो पहले इसको लिखे या इसको लिखे, तो क्या हो जाएगा, दोनों को आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो इसे हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, पहले स्वर या व्यंजन, पहले स्वर या व्यंजन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस इक्वेशन में आपको देखना है दोस्तों स्वर और कॉन्सोनेंट वॉवल, तो कौन कौन हो जाएगा आप निकाल लीजिए बाहर। इसमें हो जाएगा एगो ई और फिर आई ओ यू और एक होता है दोस्तों यहाँ पर, हाँ तो लगभग सभी आ ही जा रहा है ई ओ आई, तो इसको इधर लिख लेता हूँ। कौन कौन आ रहा है वॉवल में, ई ए ई आई ओ यू, टोटल हो गया 5 गो। तो इसमें बचेगा क्या, 3 गो क्यू टी एन बच गया। तो ये 5 गो हमारा क्या है, स्वर है, और ये हमारा 3 गो दोस्तों क्या है, व्यंजन है। तो इन दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ 5 गो स्वर है, तो 5 गो में आप पहले इसको लिखिए या इससे लिखिए, किसी को भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्वर अक्षरों का क्रम चाहिए कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, आगे पीछे आप लिख दीजिएगा स्वर अक्षरों का क्रम 6 बराबर 5 फैक्टोरियल। तो इसे हम 5 फैक्टोरियल तरीके से लिख सकते हैं, यानी टोटल 120 तरीके से। 5 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाए, 120 होता है। अब व्यंजन वाला ले लेते हैं, व्यंजन अक्षरों का क्रम 6, तो इससे भी में भी 3 गो है, तो 3 गो पहले इसको लिखिए या इसको लिखिए, टोटल इसमें 3 फैक्टोरियल तरीके से हम लिख सकते हैं, और इसका मान होता है 6। तो कुल शब्दों की संख्या यहाँ पर कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं, सभी को गुना कर देना, कुल कर्मचयों की संख्या या शब्दों की संख्या। यहाँ पर 120 गुने 6 गुना और 2 तरीका से उसको लिख सकते हैं। तो इन सभी को गुना कर देना, 6 दूनी 12, 12 12 144, और एगो जीरो, तो जीरो बैठा देंगे, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप भी बुक निकाल के अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। बोल रहा है 9 लड़के और 4 लड़कियां हैं, 7 सदस्यों की एक टीम बनानी, यह कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि समिति में तथ्यतः 3 लड़कियां हैं। दूसरा में बोल रहा है न्यूनतम 3 लड़कियां हैं, और तीसरा में बोल रहा है अधिकतम 3 लड़कियां हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया क्वेश्चन उतार लीजिएगा, और 9 गो लड़कियां, 4 गो लड़कियां और 7 गो का सदस्य बनाना। तो उसको मैं लिख लेता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में बॉय कई गो है, 9 गो, और गर्ल आप हिंदी में भी लिखिएगा, और इन दोनों से मिलाकर कुल सदस्य कितना बनाना, कुल सदस्य आपको बराबर 7 बनाना है। तो पहला कंडीशन में क्या कर रहा है दोस्तों कि तथ्यता लड़कियां 3 लड़कियां हैं, तो पहले लिखता हूं मैं 3 लड़कियां हैं। तो देखिए टोटल दोस्तों 3 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों 7 गो बनाना है। तो अगर 3 गो लड़कियां हैं तो 4 गो लड़का हो जाएगा, 3 लड़कियां हैं यानी 4 लड़के हैं, तभी तो हमारा 7 सदस्य बनेगा। जैसे 3 लड़कियां तो उसमें 4 गो लड़के लेना पड़ेगा, तो कुल 7 सदस्य हमें बनाना है। तो इसके कुल कर्मचारियों की संख्या क्या हो जाएगी, तो कुल कर्मचारियों की संख्या बराबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 9, टोटल मतलब 9 है, तो 9 गो में से हमें 4 गो लड़का और 3 गो लड़कियां, तो पहले लड़कियां तो लड़का के ले लिए हैं, 9 गो में से 4 गो लड़का लेना है, साथी को ना बनाना है। तो 9 गो में से हम 4 गो लड़का ले लिए, और 4 गो में से 3 गो लड़की ले लिए, टोटल 7 सदस्य ही हमें बनाना है। अब इसको हल कर दीजिए घटा के, ये दोस्तों 4 है, तो इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, और नीचे आ जाएगा दोस्तों तो घट के आ जाएगा 4 गुने 3 गुने 2, और फिर इसका करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, तो ऊपर वाला 4 रह जाएगा, नीचे वाला 1 फैक्टोरियल ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, और इसका घटाने पे इतना आ जाएगा। तो इसको अब काटिए, तो ये दोस्तों 4 से 4 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा,
यहाँ पर जो बच गया उन सभी को गुना कर देंगे तो 504 आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा पहला का सही आंसर। उसके बाद दूसरा काम क्या करा कि न्यूनतम 3 लड़कियां, न्यूनतम 3 लड़कियां न्यूनतम तक लेना। जैसे मान लीजिए कि पहले मैं 4 लेता हूँ, फिर उस न्यूनतम कितना 3 लड़कियां ही जाएगी, उसके नीचे नहीं जाएगी। अगर मैं ज़्यादा लेता हूँ, जैसे 4 की जगह 5 ले लेता हूँ, तो फिर 7 सदस्य से ज़्यादा हो जाएगा। तो न्यूनतम आपको 3 तक ही लेना है। जैसे अगर हम 3 लड़कियां लेते हैं तो आपको 4 गो लड़का लेना पड़ेगा, टोटल 7 सदस्य ही बनाना है। उसके बाद अगर हम 4 गौर ले लेते हैं तो हमको 3 बॉय लेना पड़ेगा ताकि 7 सदस्य बन जाए। तो न्यूनतम में हम 3 ही तक जा सकते हैं, 4 लिए 3 लिए। इससे अगर आप ज़्यादा या कम लेते हैं तो 7 सदस्य नहीं बनेगा। तो अब इसको हल कर दीजिए। देखिए इसका मान अभी हम निकाल चुके हैं दोस्तों, ऊपर ही अगर इसको हम तोड़ते हैं तो इतना ही आएगा। देखिए मैं लिख देता हूँ, 3 गर्ल है तो यहाँ पर 4C3 हो जाएगा, प्लस बॉय 9 में से 4 लेना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9C4 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस देंगे, इसको तोड़ लीजिए तो 4C4 हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 9C3 हो जाएगा। तो इसका मान डायरेक्ट भी रख सकते हैं, नहीं तो फिर से इतना काट छाट करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, 504 आया था और इसका हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो मतलब इसका मान 1 होगा। फिर ये 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो नीचे ऊपर पहले कर लेते हैं 9 गुना 8 गुना 7 यानी 6 नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा। घटने के बाद यहाँ पर दोस्तों 3 गुने 2। अब इसको हम काट देंगे तो ये कट जाएगा 2 3 तिया 9 और ये 2 से कट जाएगा 4। तो 504 प्लस 1 गुने, इन सभी को गुना कर दीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा। देखिए 4 तिया 12 7 84, तो ये 84 गुने 1 84 और फिर 504 में गुना करेंगे, सॉरी 84 जोड़ना 504 प्लस है दोस्तों 84 गुने 1 84 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 588 आ जाएगा इसका सही आंसर। और उसके बाद अगला तीसरा काम में क्या कह रहा है कि अधिकतम 3 लड़कियां, यानी आपको 0 से अधिकतम 3 तक लेना है। अधिकतम 3 लड़कियां हैं तो हम इसमें 0 से शुरू करके दोस्तों 3 तक अधिकतम लेंगे। तो मान लीजिए हम अगर 0 घर ले लेते हैं तो 7 सदस्य बनाने के लिए यहाँ पर 7 गो बॉय लेना पड़ेगा। और कितने कंडीशन बन सकते हैं, जैसे अधिकतम 3 तक, तो अगर हम 1 घर ले लेते हैं तो 6 बॉय लेना पड़ेगा ताकि 7 सदस्य बन जाए। और क्या हो सकता है, अगर हम 2 घर ले लेते हैं तो इधर 5 बॉय लेना पड़ेगा। और 3 घर ले लेते हैं तो इधर हमें 4 बॉय लेना पड़ेगा। तो अधिकतम हमें 3 लड़कियां ही लेना है, यानी 3 तक ही। तो अब इसको हम हल कर देंगे तो यहाँ पर 0, तो देखिए इसका मान दोस्तों पहले जैसे 0 गर्ल है तो यानी 4C1 हो जाएगा, 4 लड़कियां में से एक भी नहीं लिया हमने। फिर यहाँ पर 9 बॉय था जिसमें से हमने 7 को लिया तो 9C7 हो जाएगा। और का मतलब होता है प्लस 4C1 हो जाएगा, यहाँ पर 6 बॉय यानी 9C6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर गर्ल, तो गर्ल कितने 4 गो में 2 लेना। फिर बॉय दोस्तों 9C5 गो, फिर प्लस यहाँ पर 3 गर्ल, यानी यहाँ पर गर्ल ले लेंगे दोस्तों, यानी इसका मान तो मैं पहले भी निकाल चुका था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4C3 प्लस बॉय यानी 9C4, तो इसका मान हम निकाल चुके हैं। तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4C1 है तो 0 नहीं होगा, इसका मान 1 होगा। 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो 9 गुने 8 7 तक ही लेना है और फिर घट के 2, इसका मान 4C1 है तो यहाँ पर दोस्तों 4 आ जाएगा। फिर प्लस 9 में 6 घटाएंगे तो 3, यानी 9 गुने 8 गुने 7 और नीचे 3, तो 3 गुने 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4C2 है तो 2 बचेगा तो 4 गुने 3 और नीचे 2 गुने 1। फिर इसका करेंगे तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, तो यहाँ पर आपको 4 5 तक, हाँ तो ये हो जाएगा 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 5 तक। और इधर घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो 4 के बाद फिर 4 गुने 3 गुने 1। और इसका मान मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जगह नहीं है, आप अगर जगह तो इसको हल कीजिएगा, पीछे मैंने कर रखा है। तो अब जो कट रहा उसको हम काट देंगे, जैसे 4 दूनी 8 यहाँ पर कट रहा, बीच में पहला से तो नहीं कटेगा। 3 तिया 9 ही कटेगा, फिर ये 4 दूनी 8 कटेगा, ये 2 दूनी 4 कटेगा, यहाँ पर भी कटेगा दोस्तों। तो काट देते हैं, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 से 2 कट जाएगा और ये 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो इन सभी को गुना कर देंगे। देखिए और वाला पर ही खाली गुना दोस्तों, अंदर वाला में तो
यहाँ पर जोड़, यहाँ पर गुना होगा, अंदर वाला में गुना होता है। तो ये आ जाएगा 9 चौक 36 प्लस यहाँ पर गुना करेंगे तो देखिए 7 4 3 से, तो इतना को गुना करेंगे सभी को दोस्तों तो आ जाएगा 336। फिर इधर बचा 3 दूनी 6 6 और फिर यहाँ पर 2 9 7, इन सभी को गुना करेंगे तो आ जाएगा 556 और ये तो है ही 504। अब यहाँ पर सभी को क्या कर देना, जोड़ देना, तो सभी को जोड़ देंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा 16 32 इसका सही आंसर। और अगला चौथा भी काफ़ी आसान है दोस्तों, बोल रहा है यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न कर्मचयों को शब्दकोश की तरह मतलब अल्फ़ाबेट के अनुसार सूचीबद्ध किया जाए तो इस प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना एग्जामिनेशन अल्फ़ाबेट के अनुसार, पहले मैं उतार लेता हूँ तो ये हो जाएगा एग्जामिनेशन यानी TION। तो इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कुल संख्या कितनी है इसमें 11 है। और यहाँ पर देखना है कि कौन कौन रिपीट हो रहा है, यानी 2 बार 2 कौन कौन आया, तो ए इसमें 2 बार है, यहाँ ये दोस्तों 2 बार है, आई कई बार है, एगो यहाँ एगो यहाँ, तो आई भी 2 बार है। जो 2 बार है उसी को सिर्फ लिखना है, जैसे ई एक बार है तो इसको नहीं लिखेंगे, अल्फ़ाबेट के अनुसार जो 2 बार है तो यहाँ पर हो जाएगा एन भी 2 बार। क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना, बोल रहा है इससे प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं, प्रथम शब्द से पूर्व। तो देखिए एगो मान लीजिए ई के प्रथम शब्द, तो इसको अगर हम नहीं लेते हैं, ई को नहीं लेते हैं तो इसके बाद कितने हैं, एगो को नहीं लेंगे तो 10 गो, इससे प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रारंभ होने वाले। तो यहाँ पर कुल कर्मचयों की संख्या कितनी हो जाएगा, तो कुल कर्मचय शब्दों की संख्या ई को आपको नहीं लेना, यानी 11 से एगो छोड़ देंगे दोस्तों तो 10 को लेना पड़ेगा, इससे पूर्व यानी बाद वाला। और उसके बाद यहाँ पर जो 2 2 बार आया वो इससे पूर्व वाला, तो इसमें भी हम इसको लेंगे इसको लेंगे, तो 2 फैक्टोरियल ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब इसको हल कर देंगे, 10 को तोड़िएगा तो 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, और इधर है 2 फैक्टोरियल, तो 2 से 2 काट दीजिए, 2 गुने 1 करेंगे तो 2 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 काट देते हैं, 2 दूनी 4। अब इन सभी को गुना करना है, तो देखिए बहुत बड़ा अंक है, आप गुना कर लीजिएगा, मैं गुना करके रखा हुआ हूँ। यहाँ पर आ जाता है 90 72 00, इन सभी को गुना करेंगे दोस्तों तो इतना आ जाएगा और वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां नंबर में क्या कह रहा है कि 0 1 2 3 5 7 तथा 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति किए 6 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, मतलब इतना है। अब 10 से विभाजित होने वाले मतलब इतना 10 से कब विभाजित होगा, और उसका पुनरावृत्ति मतलब एक को दोबारा नहीं लेना है और उससे 6 अंकीय संख्या बनाना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूँ अंक। अंक कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर 0 1 3 भी है 5 7 9, टोटल कितने हैं कुल n बराबर 6 है। बोल रहा है 10 से विभाजित होने वाले, तो अभी तो मुझे पता नहीं, देखिए मैं यहाँ पर 6 को कोई बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो 10 से विभाजित कब होगा, आप सोचिए 10 से कोई संख्या विभाजित कब होता है, जिसके लास्ट में 0 रहता है, जैसे 20 30, तभी ये 10 से विभाजित होता है, जिसके लास्ट में नहीं है वो तो 10 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर को टोटल 6 गो है दोस्तों, तो 10 से विभाजित आपको लेना है, क्या लेना 10 से विभाजित, जो 10 से कटे सिर्फ उसी को। तो 6 गो में अगर मान लीजिए E0 मैं लास्ट में कर देता हूँ, तभी तो सभी अंक यहाँ पर 10 से कटेंगे। अब इसके बाद 5 गो बचा, तो 5 गो आप कहीं भी कुछ भी कहीं रख दीजिए, लास्ट में 0 है तो वो 10 से कटेगा ही। तो एक स्थान तो हमारा भरा गया कि यहाँ पर फिक्स है कि 6 गो में लास्ट में 0 होगा तभी वो 10 से कटेगा। उसके बाद 5 गो बच गया, तो शेष 5 अंकों को कैसे भर, कितने तरीकों से हम भर सकते हैं, कोई भी कहीं रख देंगे तो कट ही जाएगा। तो 5 स्थान भरने का क्रम है, 5 शेष 5 स्थानों को भरने का क्रमचय कितना हो जाएगा दोस्तों, क्रमचय बराबर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी 5 गो को हम
120 तरीके से भर सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है। छठा नंबर में क्या करा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन है। इस वर्णमाला में 2 भिन्न-भिन्न स्वरों और 2 भिन्न-भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है? 5 गो स्वर है, 21 गो व्यंजन है। छठा नंबर क्वेश्चन में दिया है 5 गो स्वर और 21 गो व्यंजन। तो दोनों में दो दो भिन्न भिन्न शब्दों की रचना करना है, यानी दो गो इसमें चुनना है, 2 गो स्वर और 2 गो व्यंजन। तो कुल संचय कितने हो जाएंगे चुनने के तरीके? 5 गो में अगर हम 2 गो चुनेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5C2, और इसमें 21 गो में 2 गो चुनेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21C2। तो इसको हल कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुने 4/2, सॉरी यहाँ पर दोस्तों 20 है, तो 20 गुने 21 होगा, 20 गुने 21 या 21 गुने 20 आप पहले 21 लिखिएगा तो ये कट जाएगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 210। अब इसका देखो हल करेंगे तो ये घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 5 और ये आ जाएगा 2, तो 5 गुने 4/2, तो इसे काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10। तो इसको आप अलग अलग लिखेंगे। और उसके बाद बोल रहा था कि 2 स्वर और 2 व्यंजन की क्रमचय कितने हो जाएगी? 2 स्वर और 2 व्यंजन की क्रमचयों की संख्या बराबर यहाँ पर दोस्तों 2C1 हो जाएगी, और इसका भी 2 ही लेना तो C1 हो जाएगी, यानी 2 गुनी 2 यहाँ पर 4 हो जाएगी। तो कुल शब्दों की संख्या यानी कुल क्रमचय बराबर हो जाएगा था कुल क्रमचय बराबर, सभी को आपको क्या करना गुना 10 गुना 210 गुने 4, तो 40 और 21 गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा 504 और फिर 2 जीरो, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला 8वां में क्या करा कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन संचय में तथा एक बादशाह है, तो 52 पत्ता में दोस्तों कई गो बादशाह होता है? टोटल 52 पत्ता में सब चीज 4-4 गो होती है। तो यहाँ पर लिखना है कि दिया है कुल पत्ता कितना है, कुल पत्ता हमारे पास 52 है, जिसमें से बादशाह भी 4 गो होगा। 52 गो में 4-4 गो सब रहता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बादशाह का चयन करना है, तो टोटल हमारे पास 4 गो है, इसमें से दोस्तों एक का चयन करना है, तो क्या हो जाएगी बादशाह में से एक का चयन करना। तो 4 गो में से एक का चयन करेंगे तो 4C1 हो जाएगी, यानी 4C1 का मान 4 फैक्टोरियल और इसका मान दोस्तों 24 हो जाएगा। इसको तोड़ लीजिएगा आप। देखिए अब 52 गो कुल पत्ता, उसमें से 4 गो बादशाह है, तो इसको हम हटा देंगे तो शेष कितना बचेगा? अब 52 में से 4 घटाएंगे तो शेष 48 बचेगा। तो शेष 48 में से 4 पत्ते 5 गो दोस्तों, हाँ 4 पत्ते चयन करने के तरीके क्या हो जाएगी? यहाँ पर 48 गो में से 4 गो चयन करना है। अब इसको तोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 48 गुने 47 गुने 46 गुने 45, और नीचे आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4, यानी 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब इसको हल कीजिए तो जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो 12 चौक 48, 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो इन सभी को गुना कर देना जो जो बचा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 19, 45, 80। तो कुल चयन के तरीके कितनी हो जाएगी? 24 इसमें आया, इतना इसमें आया, तो कुल चयन करने के तरीके बराबर 24 गुने यहाँ पर दोस्तों 19, 45, 80, इन दोनों को गुना करिएगा तो आ जाएगा 77, 83, 20, इसका सही आंसर। अगला है 8वां के बाद 9वां। बोला कि 5 पुरुष और 4 महिलाएं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि महिलाएं सम स्थान पर बैठती है। इस प्रकार कितने विन्यास संभव है? 5 गो पुरुष से 4 गो महिला है, तो टोटल 9 गो हुआ, जिसमें से महिला को सम संख्या पर बैठाना है।
तो पहले तो लिख लीजिए जो जो दिया गया। पुरुष हमारे पास कितने हैं, 5 गो है, और महिला दोस्तों 4 गो है। तो कुल दोनों मिला के क्या हो जाएगी, कुल n बराबर 9 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बार मैं लिख देता हूँ संख्या, क्योंकि महिला जो 4 गो है उसको सम संख्या पर बैठाना है, तो 1 से 9 तक लिखना पड़ेगा क्योंकि 9 गो है टोटल। तो कुल n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सम संख्या इसमें से कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 और 8 है सम संख्या। इस पर हमें महिलाओं को बैठा, तो महिलाओं को क्या करना, 4 सम स्थानों पर, 4 सम स्थानों पर बैठाने के विन्यास क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 फैक्टोरियल। 4 महिला 4 गो को आप कहीं भी बैठा सकते हैं, 4 गो इसको मतलब सम संख्या 4 गो जहाँ तहाँ भी बैठाइएगा। तो टोटल कितने तरीके से आप बैठा सकते हैं, 24 तरीके से। उसके बाद 5 पुरुष है, तो 4 गो जब सम संख्या पर बैठ गया तो उसके बाद जो 5 गो पुरुष है दोस्तों वो भी सम संख्या पर ही बैठेगा। तो 5 पुरुषों को विषम स्थानों पर बैठाने के विन्यास क्या हो जाएगा, टोटल 5 गो है तो आप कहीं भी 5 को बैठा सकते हैं, यानी टोटल 120 तरीकों से। तो दोनों को मिलाकर कुल विन्यास क्यों हो जाएगी, अतः गुना कर देंगे दोस्तों, कुल विन्यास बराबर यहाँ पर 24 और 120 आया, तो 12 और 124 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 28 80 इसका सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद इधर 2 क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, बोल रहा है 10वां में कि 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 10 का चयन करना है, किसके लिए, घूमने जाने के लिए, जिसमें से 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने निर्णय लिया है कि वे तीनों दल में शामिल होंगे या उसमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए एक वर्ग है आपके दोस्त में, टोटल वर्ग में 25 विद्यार्थी, जिसमें से सिर्फ घूमने जाने के लिए 10 का चयन करना अच्छे बच्चों का। उसमें से 3 बच्चे ऐसे हैं कि बोल रहा है कि हमारा दोस्तवा जाएगा तभी हम तीनों साथ में जाएंगे, अगर ये नहीं जाएगा तो हम तीनों नहीं जाएंगे। तो इसको चयन करने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं लिख लेता हूँ कुल विद्यार्थी, हल में लिखिएगा क्वेश्चन उतारने के बाद। कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं, 25 है, जिसमें से सिर्फ 10 का ही चयन करना है। तो अब 3 ऐसे हैं जिसमें जिसमें 3 ऐसे हैं दोस्तों जो जाएंगे, 3 जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, और टीम में सिर्फ 10 ही बच्चों को लेना है। तो देखिए दोनों कंडीशन क्या हो सकती है, जब तीनों विद्यार्थी टीम में शामिल हो, मान लीजिए 3 गो शामिल हो यानी जाने के लिए फिक्स कर दिया हो कि हम तीनों दोस्त जाएंगे, तो 25 गो में 7 गो ही को ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि 3 गो तो इसमें फिक्स हो गया कि हम जब करेंगे, तो हमें 7 गो चुनना पड़ेगा। तो जब इसको मैं लिखवा देता हूँ, जब तीनों विद्यार्थी टीम में शामिल हो, मतलब जाने के लिए तैयार हो, 10 बच्चों में टीम में शामिल हो, तब चयन के तरीके, तो चयन के तरीके यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 गो में आपको सिर्फ 7 को ही चुनना है, क्योंकि 3 गो तो फिक्स है, तो 7 गो को चुनना पड़ेगा। मान लीजिए 3 गो नहीं जाने के लिए तैयार है, तो उसमें से फिर हमको 10 गो चुनना पड़ेगा। तो जब तीनों विद्यार्थी टीम में शामिल ना हो तब चयन क्या हो जाएगी दोस्तों, तीनों शामिल ना हो तो 25 गो में से 10 गो चुनना पड़ेगा। आप इसको हल भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ही रहने दीजिए। तो कुल चयन के तरीके क्या हो जाएंगे, तो बता कुल चयन करने के तरीके, हमेशा हम गुना करते आ रहे हैं, तो 25 से 1 और यहाँ पर हो जाएगा 25 से 10। इन दोनों का आप हल भी कर सकते हैं, नहीं तो देख लीजिए आंसर शायद ऐसा ही दे रहा है। उसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर।
बोल रहा है इतना शब्द के अक्षरों से कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस एक साथ रहे। पहले तो छांटना है कि कितने बार इसमें एस आया, उन सभी को एक साथ लेना है, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो यहाँ पर हम गिन लेते हैं टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ कुल n बराबर कुल संख्या कितना है 13 अक्षर है। अब इसमें आपको देखना है कि एस कितने बार है। यहाँ एस दोस्तों एस आप अच्छे से लिखिएगा कि एस लगे 5 ना लगे, 1 2 3 4 बार है एस, 4 बार एस है। ए कितने बार है 3 बार है। उसके बाद एन कितने बार है 2 बार है, और आई कितने बार है 2 बार है। और इसमें हमें अक्षरों का विन्यास बनाना है जब एस एक साथ हो। मतलब देखिए 4 गो एस है लेकिन इसको एक साथ ही लेना है तो एक हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर टोटल 13 गो था तो उसमें से अगर हम 4 गो घटा दे तो 9 गो बचेगा, क्योंकि ये जो 4 गो है दोस्तों इसको 4 को एक में ही बना कर लेना, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अक्षरों का विन्यास जब एस एक साथ हो तो क्या हो जाएगा, देखिए एस एक साथ लेना यानी 4 को एक बना देना, तो 9 गो इसमें बचेगा, 9 और एगो ये 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बटे। अब यहाँ पर दोस्तों एस को छोड़ देना है क्योंकि इसको तो हम ले लिए, तो कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसको हल करना है तो आप इधर कर लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं तो इधर कर लेता हूँ 10 फैक्टोरियल। उसको तोड़ेंगे तो 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, नीचे 3 फैक्टोरियल है तो 3 गुने 2 हो जाएगा, फिर 2 का तो 2 ही हो जाएगा। तो इन सभी को आप काट लीजिएगा, 3 गुने 2 2 फैक्टोरियल को करेंगे तो 2 गुने 2। इन सभी को काटिएगा दोस्तों, काटने के बाद जो ऊपर बचेगा उन सभी को गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 1200। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार अपने से खुद से काट लीजिएगा और आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।